नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान से सीएम नीतीश का वादा, बिहार के लोगों को 34 लाख रोजगार देंगे। बिहार पर केंद्र सरकार मेहरबान, सूबे को बाढ़ से बचाने के लिए खास कमेटी का गठन किया। ललन सिंह ने कहा, थैंक यू मोदी जी। जेल से रिहा हुए मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक आनंद सिंह, AK-47 मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। बिहार में दिखा देशभक्ति का जज्बा, बाढ़ के बीच स्कूल में शान से लहराया तिरंगा। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, गांधी मैदान में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य राजकीय समारोह हुआ। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार रोजगार और नौकरी को लेकर काम कर रही है। वहीं 5 लाख लोगों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 2 लाख पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, जबकि अब तक 12 लाख लोगों को बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अवसर मुहैया कराने में भी बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 1 साल में हमारी सरकार 10 लाख और रोजगार के अवसर मुहैया कराने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले आज़ादी के शहीद हुए लोगों को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में बिहार का अहम योगदान है। हम बिहार के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में जब उन्हें बिहार की सत्ता मिली थी तो बिहार की स्थिति बेहतर नहीं थी। वहीं बिहार में स्कूल नहीं थे, जो स्कूल थे उसमें शिक्षक नहीं थे। हमारी सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था की, शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई। वहीं बिहार आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि आधारभूत संरचनाओं के विकास में बिहार सबसे बेहतर परिणाम दे रहा है। वहीं राज्य में निवेश का माहौल बना हुआ है। वहीं सीएम ने कहा कि हम लोग विशेष राज्य या आर्थिक मदद की मांग करते हैं। हमें खुशी है कि कई क्षेत्र में मदद मिली है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को गांधी मैदान से धन्यवाद भी दिया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख की जगह 12 लाख नौकरी हम लोग देंगे। उन्होंने कहा कि 24 लाख रोजगार लोगों को दे दिया गया है। वहीं चुनाव से पहले 10 लाख और रोजगार देने का लक्ष्य है। वहीं सीएम ने कहा कि 34 लाख रोजगार हम लोग देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले महीने संसद में आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए केंद्र मदद का ऐलान किया था। वहीं वित्त मंत्री के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। वहीं केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ रोकने का उपाय बताने के लिए तकनीकी कमेटी का गठन कर दिया है। अब बता दें कि जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने इसकी जानकारी दी है। वहीं केंद्र जल आयोग के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में 11 तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई है। वहीं केंद्र सरकार ने इस कमेटी को काम सौंपे हैं। कमेटी हर महीने केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी। वह बाढ़ नियंत्रण के लिए योजनाएं तैयार करेगी। दरअसल केंद्र पंचायती राज और पशु और मत्स्य मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने बिहार को बाढ़ की समस्या से निदान दिलाने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। यह समिति डीपीआर तैयार कर बाढ़ की समस्याओं से निदान दिलाने की दिशा में कार्य करेगी और साथ ही बिहार को बाढ़ की विभीषिका से राहत दिलाने में मदद करेगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे बिहार वासियों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। अब बता दें कि पिछले 23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। वहीं वित्त मंत्री ने बाढ़ से निपटने के लिए 11.5 हजार करोड़ देने की घोषणा की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कहा था कि बिहार में बाढ़ रोकने के लिए नेपाल में डैम बनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बुधवार 14 अगस्त को मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह कथित हथियार बरामदगी के 2 मामलों में पटना हाईकोर्ट से बरी हो गए हैं। इसके बाद अब आज अहले सुबह छोटे सरकार पटना के बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं। उनके घर वाले, नाते, रिश्तेदार से लेकर समर्थक जिस इंतजार में थे वह इंतजार अब खत्म हो गया है। दरअसल आनंद सिंह के अधिवक्ता पुष्कर नारायण शाही ने बताया था कि ऑर्डर कोर्ट से 14 अगस्त को ही जेल प्रशासन तक पहुंच गया। उसके बाद आनंद सिंह की रिहाई हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 15 अगस्त की छुट्टी के कारण आनंद सिंह की रिहाई 16 अगस्त को हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के बेगूसराय और खगड़िया जिले में बाढ़ पर देशभक्ति का जुनून भारी पड़ गया। वहीं चारों ओर पानी से घिरे स्कूल में छात्राओं और शिक्षकों ने 18वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी।
दरअसल बेगूसराय के बलिया प्रखंड स्थित शिवनगर दियारा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में टीचर और स्कूली बच्चों ने पानी में खड़े होकर झंडोत्तोलन किया। वहीं पूरे इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं स्कूल के चारों ओर पानी ही पानी है। इसी पानी में खड़ा होकर बच्चों और वहां के शिक्षक शिक्षिका ने झंडा फहराया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जिसे देखने के बाद लोग जय हिंद और भारत माता की जय लिखकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस संबंध में पहले ही बलिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचना दी गई थी कि स्कूल बाढ़ की चपेट में है। वहीं स्कूल के चारों ओर पानी ही पानी है। ऐसी स्थिति में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन जरूर करेंगे। वहीं स्कूल के टीचर, छात्र छात्राएं और समाज से जुड़े लोगों ने राष्ट्रगान के साथ स्कूल में झंडोत्तोलन किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। हेडमास्टरों को अब नहीं करना होगा यह काम, एस सिद्धार्थ ने अफसरों को दिया टास्क। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर अब सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ही फोकस करेंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील के काम से मुक्त करने जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में पदाधिकारी को यह टास्क सौंपा है, वहीं जिस पर काम शुरू हो गया है। वहीं जल्द ही स्कूलों में मिड डे मील की नई व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें हेडमास्टरों की भूमिका न के बराबर रहेगी। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग यह विचार कर रहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर किसी एक जगह मध्याह्न भोजन पकाया जाए और फिर वहीं से पंचायत के हर स्कूलों में भोजन की आपूर्ति की जाए। इसके अलावा स्कूल स्तर पर ही इस तरह की व्यवस्था किए जाने पर मंथन चल रहा है, जिसमें प्रधानाध्यापक को इससे पूरी तरह अलग रखा जा सके। अगले महीने इस पर अंतिम फैसला किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। मालूम हो कि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की निगरानी की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होती है। वहीं खाद्यान्न घटने बढ़ने आदि की जानकारी वे संबंधित कर्मी को देते हैं। वहीं इनके हस्ताक्षर से ही संबंधित वेंडर के खाते में राशि जाती है। दरअसल मध्याह्न भोजन योजना का और बेहतर ढंग से संचालन कैसा हो, इसका अध्ययन करने के लिए जल्द ही बिहार शिक्षा विभाग की एक टीम तमिलनाडु जाएगी। वहीं इस टीम में मुख्यालय पदाधिकारी के अलावा कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। मालूम हो कि तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना संचालित प्रक्रिया देश भर में एक मॉडल है। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 की ओएमआर शीट किया अपलोड, 27 तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से तृतीय अध्यापक नियुक्ति लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट संबंधित अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड पर अपलोड कर दी गई है। वहीं इसको लेकर संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि आयोग की वेबसाइट पर 15 से 22 अगस्त तक ओएमआर शीट उपलब्ध रहेगा। वहीं इसके बाद वेबसाइट पर ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं रहेगा। अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक ओएमआर शीट में किसी तरह की त्रुटि होने पर 27 अगस्त तक ईमेल एग्जाम कंट्रोलर bpsc.gov.in पर आपत्ति कर सकते हैं। वहीं निर्धारित तिथि के बाद किसी भी माध्यम से आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इसको लेकर आयोग की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है। इस नोटिस में सभी बातों का जिक्र किया गया है। 4 दिन बिहार में जमकर बरसेगा मॉनसून, फिर कोसी सीमांचल में होगी भारी बारिश। दरअसल बिहार में अगले एक सप्ताह तक अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके बाद मानसून का रुख कोसी और सीमांचल क्षेत्र में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार 16 अगस्त से 19 अगस्त तक कैमूर, गया, औरंगाबाद, रोहतास समेत आसपास के जिलों में मानसून के मेहरबान रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार को दक्षिण बिहार तो शनिवार को राज्य भर में वज्रपात यानी कि ठनका गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अब बता दें कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से गुरुवार को जारी पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को पटना, गया, बेगूसराय, औरंगाबाद समेत दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में मानसून संबंधित गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं इस दौरान कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही 14 जिलों में ठनका का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके बाद शनिवार को पूरे बिहार में वज्रपात का खतरा बना रहेगा। साथ ही गया और नालंदा में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं रविवार को कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद तो सोमवार को इन तीनों के साथ गया जिले में भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। वहीं 4 दिन दक्षिण बिहार में मेहरबान रहने के बाद इस क्षेत्र में बारिश संबंधित गतिविधियों में कमी आएगी। इसके बाद कोसी और सीमांचल के जिलों में फिर से तेज बरसात का दौर शुरू होगा। वहीं 20 से 21 अगस्त को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट है।